बाण सीरीज जो है आपके लिए फ्री में कर दिए हैं। ठीक है, ये क्रैश कोर्स जो है फ्री में हो चुका है, जिसमें से 100% जो है प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का जो है आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, इसका जो है मॉडल सेट हम लोग दूसरा आज करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है पहला, तो आप लोग को प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 12th का जो है फाइनल पेपर जो होने वाला है 2024 में, उसी को लेकर केमिस्ट्री का जो वीवीआई प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। इसका खासियत है कि सभी सेटों का 5-5 ठो जो है आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट मिलेगा। ठीक है, इस पर 5 ठो हिंदी का, 5 ठो मैथ का, 5 ठो जो है फिजिक्स का, ये सारे विषय का, 5 ठो इंग्लिश का। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, पहला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल जो है आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं है। ठीक है, तो आदर्श घोल आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म और मतलब प्लस एसीटोन, ये दोनों जो है मिलकर आदर्श घोल नहीं बनाते हैं। ठीक है, कौन? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों मिलते हैं मतलब जोड़ते हैं तो ये नहीं बनाते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है दूसरा। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है। किस गैस का अधिशोषित होता है, सबसे अधिक होता है आयतन? तो आपको याद रखना है कि NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया का जो है अधिशोषण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है प्रगलन। प्रगलन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा। निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो आपको याद रखना है कि इसमें अनुचुंबकीय जो है Cu+2 माने कॉपर +2, मतलब 2 ठो इलेक्ट्रॉन जो है इसका त्याग दिया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ अंत तक देखें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सारे प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो आपको तभी फायदा होगा जब इस वीडियो को आप लोग फुल देखिएगा। ठीक है, PtC2H4Cl2 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या है। Pt की जो है ऑक्सीकरण संख्या इसमें बताना है, तो आपको याद रखना है कि कितना है, +2। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है Pt की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा। CH3Br, इसका जो है आपको ये जो लिखा हुआ है इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2-ब्रोमो-2-मेथिल-प्रोपेन। क्या होगा? 2-ब्रोमो-2-मेथिल-प्रोपेन। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है सातवां। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता? आयोडोफार्म परीक्षण कौन नहीं देता है? तो आपको याद रखना है कि बेंजीन अल्कोहल जो होता है आयोडोफार्म नहीं देखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 8वां। CH3CH COOH और OH, ये इसका जो है IUPAC नाम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है IUPAC नेम आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सॉरी, इसका लैक्टिक अम्ल नहीं है, यहाँ पे इसका नाम निकालिएगा तो 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन अम्ल, प्रोपेनाल अम्ल होगा। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनाल अम्ल होगा। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र नहीं है, यहाँ पे गलती हो गया हमसे, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 9वां प्रश्न। कह रहा है आपका 9वां प्रश्न, ABCD धातुओं के मान इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः इतना दिया है वोल्ट। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? इसमें जो है चारों में से सबसे अधिक क्षमता वाले, अवकरण क्षमता वाले कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से हिंसवर्थ अभिकारक है। हिंसवर्थ अभिकारक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है P-टेल्यूलिन
सल्फोनिक क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 11। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो ये आपको याद रखना है कि डाइसैकेराइड दूध में कौन उपस्थित रहता है, तो आपको लैक्टोज जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो है आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय जो है क्या होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय जो है 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये 0.74 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके हैं, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रासरण दाब जो है आपको याद रखना है, ये P बराबर होता है CT/R। ठीक है, प्रासरण दाब का सूत्र। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है? तो किसका जो है जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यून होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 0.01 MnCl का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 17 नंबर, 0.1 MbAnO2 का होल ट्वाइस घोल का वांट हाफ गुणांक कितना है? तो विघटन स्तर है। कैसा विघटन स्तर है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है 87% विघटन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो परासरण दाब का घोल का परासरण दाब का संबंध आपको याद रखना है कि π/C = ST। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 19 का जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा कौन सा, तो जो है ऑप्शन नंबर आपका डी, मोलरता। ठीक है, मोलरता जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 20 नंबर, कह रहा है 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन के लिए कितने अवयवों की आवश्यकता होगी? तो कितने अवयवों की आवश्यकता होगी, तो 2.895 × 10⁵ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल हैं, किसके प्राप्त प्रतिफल हैं? तो ये आपको याद रखना है कि O2 और H2 के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त कराती है, कौन कराती है? तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है कौन कराता है, तो 31.75 G कॉपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर 1 फैराड होता है, 1 फैराड बराबर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है 96,500 कूलम्ब लगभग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उसे हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 25 नंबर, H2Cl2 जो है यहाँ पे अभिक्रिया 2HCl हो रहा है, यह किस प्रकार की कोटि है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी कोटि है, तो ये द्वितीय कोटि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है, किसी भी पदार्थ के जो है क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है? तो आपको याद रखना है सक्रिय द्रव्यमान पर। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अभिक्रिया CH3COO(C2H5) + O2 जो है यहाँ पे अभिक्रिया किया है, किस अभिक्रिया की कोटि जो है आपको बताना है, इसमें अभिक्रिया की कोटि जो है आपको बताना है, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी है? तो 2 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण सही है?
तो टी के पावर 1/2 अल्फ़ा ए, ठीक है, टी के पावर 1/2 अल्फ़ा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, कितना होता है ऊष्मा उत्सर्जित, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 20 से 40, ठीक है, 20 से 40 जो है ऊष्मा उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, किसके लिए हिमांक का अवनमन जो है अधिक होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है K2SO4 के लिए, ठीक है। K2SO4 जो है आपके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना ग्राम चीनी में, चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, घोल का मोलरता सांद्रण क्या होगा। तो मोलरता का जब सूत्र आप लोग लगाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, मोलर की सांद्रता 0.5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो आपको बताना है क्या है। तो आपको याद रखना है वह एक प्रतिक्रिया के समानावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं इस लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछता है। तो लोहे का जो है अयस्क आपको याद रखना है कि मैग्नेटाइट, सेलेराइड, हेमेटाइट, ये सभी होते हैं, ठीक है। आपको तीनों याद रखना है कि तीनों जो है लोहे का अयस्क, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 33 ठो प्रश्न कर लिया है, जो कि टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें जो है एक सेट में 70 ठो होती है, ठीक है। तो 70 ठो प्रश्नों को देखने के लिए आपको इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम लोग एक ही वीडियो में 70 ठो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आप लोग अवश्य देखिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।